पंचायत के चुनाव में आधी आबादी भी मैदान में। बात अगर ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों की हो तो उसमें आधी आबादी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से देश और प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार महिलाओं को जागरूक होने के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक अभियान की तरह चला रही है, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। वहीं बात जब राजनीति की हो तो महिलाओं का नाम ना हो, ऐसा संभव नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगामी ग्राम पंचायतों के चुनावों की, जिसमें महिलाएं ग्राम के प्रथम नागरिक के चुनाव के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और अपनी हिस्सेदारी और दावेदारी कर रही है। अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी की ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ले रही है और अपनी टोलियां बनाकर अपने लिए जन समर्थन की अपील भी कर रही है। मैनपुरी में भी ग्राम पंचायत है जिसका नाम है नौनेर। यहां से महिला प्रत्याशी गीता यादव अपना भाग्य आजमा रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो गीता यादव पिछले चुनाव में भी अपना भाग्य आजमा चुकी है, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। इस बार होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव में वो एक बार फिर से प्रधान पद की दावेदारी ठोक रही है और जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रही है। गांव की महिलाएं भी उनके साथ बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि एक बार प्रधान होने के बाद यहां के प्रत्याशी गांव को भूल जाते हैं। यहां की महिलाओं का कहना है कि हम लोग अपने प्रत्याशी के समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगने की अपील लोगों से कर रहे हैं, जिससे गांव का समुचित और चहुमुखी विकास हो सके। वो है और क्या, सभी लोग सहयोग देंगे साथ में, और क्या सहयोग देने वाले हैं। तो लगता है कि इस गांव में अब होंगे प्रधान? हाँ, हो जाएंगे। कितनी जनता साथ में? सारी लोग हैं, अब की बार तो सहयोग सभी देंगे। क्या लगता है आपको कि महिलाओं को आगे आना चाहिए? जिस तरीके से महिलाएं विकास करा सकती हैं, करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकती हैं? उनका हक नहीं है क्या? रामा यादव। रामा कौन से गांव में रहती है? झंडा में। कौन प्रधान पद का उम्मीदवार है? गीता यादव। क्या लगता है आपको गीता चुनाव जीत रही है इस बार? हाँ, यस, जीत रही है। हाँ। लेकिन पिछली 2 बार वो खड़ी हुई थी, नहीं जीत पाई थी। हाँ, लेकिन अब की बार उम्मीद है। कितनी उम्मीद है? बहुत जाना से जाना है। कुल कितने प्रत्याशी अभी तक आपको लग रहा है कि इस गाँव के खड़े हो रहे हैं? लोग तो बहुत सारे, लेकिन इनकी उम्मीद लग रही है। इस बार उम्मीद लग रही है। इस बार उम्मीद लग रही है। अगर प्रधान ये होती हैं तो किस तरीके का विकास कार्य कराएंगे? क्या लगता है आपको, विकास कार्य कराएंगे या घर में बैठ जाएंगे? बहुत सारे विकास करवाएंगे, सड़कें वगैरह होती हैं, ये सब करवाएंगे। ये अभी तक जो इस गांव का विकास होना चाहिए था उतना हो पाया है आपकी नजर में? ये नहीं, कुछ नहीं हो पाया। किस तरीके का विकास कार्य होना चाहिए था? ये सड़कें और जिसके मकान कच्चे हैं इन्हें कॉलोनी मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्रधान हो जाते हैं, घर में बैठ जाते, वो फिर नहीं देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इस बार गांव का विकास होगा जरूर? हाँ, होगा। महिलाएं टोलियां बनाकर अपने प्रत्याशी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और गांव के लोगों से विकास के नाम पर जन समर्थन की अपील कर रही है। क्या नाम है आपका? गीता यादव। आप कौन से गांव से प्रधान पद की उम्मीदवार हैं? मौजा नौनेर और हमारा गांव झंडाहार में, यहाँ से प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के बाद आप राजनीति में आ रही हैं, तो किस तरीके का महसूस कर रही हैं? क्योंकि महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं होती और आप महिला होकर प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहली बात तो यह है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं इनकी सभी की शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने मुझे इस पद के लिए एक उम्मीदवार बनाया मुझे है और मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया। इन्हें पता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं और इसीलिए इन्होंने मेरा नाम भी आगे किया है। और मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा करना चाहती हूँ। महिला हैं और बच्चियाँ हैं, क्योंकि हमारे देश में और गाँव समाज में हम देखते हैं कि सारी सुविधाएं पुरुषों को तो मिल जाती हैं क्योंकि वो बाहर निकल सकते हैं। महिलाओं के लिए बाहर निकलने की सुविधा नहीं है। हर व्यक्ति महिलाओं को बाहर नहीं निकलना देता, बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती हमारी। मैं चाह रही हूँ अगर प्रधान बनती हूँ तो महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, गांव समाज के लिए कुछ कर सकूँ। शिक्षा की क्या स्थिति है? आप शिक्षित महिला हैं, तो क्या देखती हैं कि महिलाओं का सम्मान के लिए शिक्षित होना महिलाओं का बहुत जरूरी है?
तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके का काम करेंगी? गांव की जो सरकार होती है वो सड़क सुरक्षा के प्रति भी गंभीर होती है, तो किस तरीके का विकास कार्य यहाँ पर करेंगे अपने प्रधान होने के बाद? प्रधान होने के बाद में मैं चाहूंगी कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल खुला हुआ है यहाँ पर, इसको हम आगे और बढ़ाएं। कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं को हम लेकर के आए अपने गांव में और क्षेत्र में, कि ताकि महिलाओं को बाहर जाकर के असुविधा ना हो, यहाँ से ही उनकी सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल की जाए। जो बच्चियों को दिक्कत होती है तो उसके लिए हम एक फोन नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे कि उनकी कोई समस्या है तो उस फोन पर बात कर सकें, और उनकी सारी समस्याओं को हम हल करने की कोशिश करेंगे पूरा। तो कहीं ना कहीं अब गांव का विकास होने जा रहा है अगर आप प्रधान हो जाते हैं? जी बिल्कुल, गांव और समाज सभी का। मेरा उद्देश्य सिर्फ गांव से लेकर के नहीं है कि हम झंडाहार के प्रधान अगर बनते हैं तो झंडाहार का ही सिर्फ विकास हो, पूरे मौजा का विकास होना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ एक औरत होने के नाते पूरे मौजा में घूम रही हूँ, और यहाँ जो महिलाओं की स्थिति मैंने देखी है, महिलाएं बार बार बाहर भाग के जाती हैं, प्रधानी के चक्कर में है, कहीं किसी चीज की सुविधा के लिए भाग रही, कहीं किसी चीज की सुविधा के लिए भाग रही, और उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं इतनी कोशिश करने के बाद भी। और महिलाएं, आप जानते हैं कि समाज हमारा ऐसा है कि एक बार जाएंगी, 2 बार जाएंगी, पुरुष कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। भाई हम महिला हैं तो हमारी जो एक सोच है, मेरी सोच थोड़ी अलग है। अब अगर प्रधान बन जाती है तो आपको मैं सबको दिखाऊंगी, क्षेत्र में पूरे मौजा को दिखाऊंगी कि प्रधानी कैसे की जाती है। ये मेरा उद्देश्य। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।